दोस्तों, सन 1977 में नासा द्वारा एक बहुत ही एम्बिशियस मिशन लॉन्च किया जाता है, जिसे आउटर प्लैनेट्स को स्टडी करना था, फिर आउटर सोलर सिस्टम को और फिर हेलियोस्फीयर से बाहर निकलकर इंटरस्टेलर स्पेस को एक्सप्लोर करना था। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं वॉयेजर मिशन के बारे में। आपको पता ही होगा कि इस मिशन के फ्यूचर को लेकर साइंटिस्ट इतने एम्बिशियस थे कि उन्होंने वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट पर एक गोल्डन रिकॉर्ड तक रख दिया था, जो कि एक संदेश है उस एलियन सिविलाइजेशन के लिए जो इन स्पेसक्राफ्ट्स को देखकर उनको कैप्चर कर लेंगी। दरअसल ये हमारे स्पेसक्राफ्ट्स नहीं बल्कि हमारे मैसेंजर्स हैं, जो फ्यूचर में हमारे होने का दावा करेंगे। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स नो डाउट हमारे सेंटीमेंट्स और हमारी भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक पहलू और है जिनके लिए वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स जाने जाते हैं। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स पहले मैन मेड ऑब्जेक्ट हैं जो कि पहली बार इंटरस्टेलर स्पेस में गए हैं। इंसानों द्वारा बनाई गई ऐसी कोई चीज नहीं है जो इतनी दूर गई हो एक्सेप्ट वॉयेजर्स। इसके अलावा इनकी स्पीड और डिस्टेंस भी हमें फैसिनेट करता है। बात करें अगर वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट की स्पीड की, तो ये स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर स्पेस में 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और वॉयेजर 2 लगभग 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। इस समय वॉयेजर 1 हमारी धरती से करीब 23.3 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है और ये हमारे द्वारा बनाया गया पहला ऐसा अंतरिक्ष यान है जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकल चुका है। वॉयेजर 1 ने सन 2012 में हेलियोस्फीयर को पार कर लिया था, यानी हमारे सोलर सिस्टम को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में चला गया था। तो वहीं इसके ट्विन स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 2 ने सन 2018 में सौर मंडल को अलविदा कह दिया था। वॉयेजर 1 आज हमसे इतना दूर जा चुका है कि लाइट को भी वॉयेजर से हम तक आने में 20 घंटे से भी ज्यादा का समय लग जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट हमसे दूर नहीं जा रहे बल्कि हमारे पास आते जा रहे हैं। शायद ये सुनकर आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट और हमारी दूरी अचानक घटने क्यों लग गई है। ये सुनकर पहला ख्याल जो मेरे मन में आया वो ये था कि कहीं स्पेस कर्व तो नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि क्या पता स्पेस कर्व हो और वॉयेजर उस लिमिट तक पहुंच गया हो और वो स्पेस की बाउंड्री से टकराकर उसी कर्व्ड स्पेस की वजह से वापस मुड़कर हमारी ही ओर आ रहा हो। एनीवे सिनेरियो ये भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा ख्याल जो मेरे मन में आया कि कहीं वॉयेजर 1 प्लैनेट 9 या किसी ऐसे ही बड़े प्लैनेट की वजह से हमारी ओर स्लिंग शॉट तो नहीं हो गया, लेकिन ऐसा भी नहीं है। मुझे पता है कि आप भी कोई तिगड़म तो जरूर लगा रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। किसी को तो ये ख्याल भी जरूर आया होगा कि भाई कहीं वॉयेजर्स को एलियंस ने तो नहीं पकड़ लिया और वापस हमारी ही ओर छोड़ दिया हो। सच सच बताना कि किस किस के दिमाग में ये ख्याल आया। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो भी गलत हैं। दरअसल इसके पीछे एक सिंपल सा साइंस का कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। अगर आप रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानते हैं तो समझिए आपने ये प्रॉब्लम सुलझा ली है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या है वॉयेजर के हमारी ओर आने की असली वजह। देखिए, जो हमारी धरती है वो स्पेस में 67,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल करती है, यानी कि लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। ये स्पीड हमने सूरज को रेफरेंस मानकर कैलकुलेट की है, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप सूरज पर खड़े हों तो आपको धरती 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मूव करती हुई दिखाई देगी। तो वहीं वॉयेजर 1 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से स्पेस में मूव कर रहा है। यानी यहाँ पर कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारी पृथ्वी वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के मुकाबले ज्यादा स्पीड से सूर्य को ऑर्बिट कर रही है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब पृथ्वी सूर्य के पीछे से होते हुए स्पेसक्राफ्ट की ओर आगे बढ़ती है तो पृथ्वी की स्पीड ज्यादा होने की वजह से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस टेम्परेरीली कम होने लग जाता है। यहाँ मैंने टेम्परेरीली इसलिए कहा क्योंकि यहाँ धरती वॉयेजर की ओर फ्रीली मूव नहीं कर रही, वो तो सूर्य के ऑर्बिट में बाइंड है। इस केस में जब हम पृथ्वी से वॉयेजर्स की रीडिंग्स नोट करते हैं तो हमें लगता है कि वॉयेजर्स हमारी ओर आ रहे हैं, जबकि असल में हम वॉयेजर्स की ओर ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहे थे, जिससे हमें ये इल्यूजन हुआ कि वॉयेजर्स हमारी ओर आ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप वॉयेजर 2 के ये आंकड़े देख सकते हैं। वॉयेजर 2 हर साल फरवरी के आखिरी दिनों से लेकर जून तक धरती के करीब आता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि ये 20 फरवरी सन 2022 को वॉयेजर 2 की पृथ्वी से दूरी लगभग 130.05518 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट थी, जो कि महज 2 दिन बाद 22 फरवरी को घटकर 130.05454 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स ही रह गई। मेरे ख्याल से यहाँ पर आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि वॉयेजर 2 तो अपनी स्पीड से ही आगे बढ़ रहा है,
लेकिन पृथ्वी इस पॉइंट पर सूरज के पीछे से होते हुए या कहें तो वॉयेजर 2 की ओर आ रही है। पृथ्वी की स्पीड वॉयेजर 2 से लगभग दोगुनी है, इसलिए उनके बीच का डिस्टेंस घटने लगा है। अब ये देखिए, ये डेटा है तकरीबन 3 महीने बाद का। 2 जून सन 2022 को ये डिस्टेंस घटकर मिनिमम 129.72179 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स रह जाता है और फिर 2 दिन बाद ये डिस्टेंस फिर से बढ़ने लग जाता है, जो कि 4 जून को बढ़कर 129.72224 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हो जाता है। यहाँ से साफ होता है कि 2 जून को हमारी धरती सूरज के सामने से होकर पीछे जाने लगी है, यानी कि वॉयेजर 2 से दूर होने लग जाती है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप वॉयेजर 2 का ये ग्राफ भी देख सकते हैं, जो कि डिस्टेंस और टाइम के बीच बनाया गया है। ग्राफ से ये साफ जाहिर होता है कि एक समय के बाद पृथ्वी और वॉयेजर 2 का डिस्टेंस बड़ी तेजी से बढ़ता है। ये तब होता है जब पृथ्वी सूरज के सामने से पीछे की ओर जा रही होती है। फिर ग्राफ हल्का सा नीचे आता है और ये वही टाइम इंटरवल है जब धरती और स्पेसक्राफ्ट नजदीक आते हैं। और इसी से रिलेटेड है NSF वॉयेजर 2 का ये ट्वीट। आप यहाँ से भी अपनी क्वेरी को समझ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको इस सवाल का आंसर मिल गया होगा कि आखिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट हमारी ओर आ रही है। हाँ, यहाँ पर एक बात और, ये सिर्फ वॉयेजर के साथ ही नहीं है, हमारे द्वारा भेजे गए सभी स्पेसक्राफ्ट्स के साथ ऐसा ही होता है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन बस यही है कि ना तो स्पेस के कर्वेचर की वजह से वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट हमारी ओर आते हैं, ना ही किसी प्लेनेट की ग्रेविटी के इफेक्ट से, और ना ही किसी एलियन की वजह से। ये महज एक इल्यूजन है जिसमें हमें लगता है कि वॉयेजर 2 या कोई स्पेसक्राफ्ट हमारी ओर आ रहा है, लेकिन ऐसा हमारे और उनके बीच की रिलेटिव स्पीड की वजह से होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये जानकर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि क्या आप पहले से ये जानते थे। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की जानकारी आप तक आती रहे। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार। रुको जरा, सब्र करो। दोस्तों, फैक्टिस्तान चैनल पर हमने हॉलोकॉस्ट के समय की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर आपका दिल भी दहल जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।